दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति में आरएस की बात लेकर मैं हाजिर हूं, रमाशंकर। दोस्तों, इस समय भारत की राजनीति में परिवारवाद का बड़ा ज्यादा विरोध चल रहा है, बड़ा ज्यादा उसकी ये चर्चा हो रही है कि परिवार, जहां देखिए वहां परिवारवाद 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 चल रहा है। साथियों, पूरे भारत के इतिहास में अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर अब तक निश्चित रूप से एक परिवार सदैव रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी वह परिवार भारत की सेवा के लिए आता रहा और अपनी कुर्बानी भी देते रहे। हाँ दोस्तों, जिस परिवार को टारगेट किया जाता है, जिस परिवार को लक्ष्य किया जाता है, उस परिवार का नाम है नेहरू परिवार, गांधी नेहरू परिवार। दोस्तों, पीढ़ियां गुजर गई। गुलामी के दिनों में पंडित मोतीलाल नेहरू बैरिस्टर थे, चर्चित बैरिस्टर थे, फिर भी आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। उनके इकलौते पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी बैरिस्टर थे और उन्होंने भी 10 साल की सजा काटी। इसे हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक देश के अंदर का इतना समृद्ध और इतनी अच्छी पोजीशन में रहने वाले परिवार का एक व्यक्ति क्यों जाएगा जेल? क्या जरूरत है उसे जेल में जाने की? क्या जरूरत है उसे आजादी की? वो तो बहुत परेशानी में नहीं था, परेशानी में तो आम जनता थी, लेकिन उन्होंने देश को जिया और जो देश को जीता है उसकी आत्मा देश में निहित होती है। निश्चित रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मेनका गांधी और वरुण गांधी भी उसी परिवार से आते हैं। दोस्तों, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि इस देश में किस परिवार ने कुर्बानी दी और किस परिवार ने इस देश की आजादी में अपने आप को जला दिया, अपने आप को लगा दिया, अपने आप को समाप्त कर दिया, लेकिन देश की सेवा से विरत नहीं हुए। तो ऐसे परिवार को हमें याद रखना पड़ेगा। दोस्तों, परिवार निश्चित रूप से वह एक परिवार इस देश के लिए एक अनोखा परिवार रहा है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय भारत।